अखिल भारतीय वेद विज्ञान सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। ये आयोजन सी सुब्रमण्यम हॉल पूसा संस्थान नई दिल्ली में हुआ। ये संपूर्ण आयोजन पूज्य स्वामी चित्तानंद सरस्वती जी ने किया, जिसके समापन सत्र के लिए माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी मौजूद रहे। इसी के साथ मुख्य अतिथि के तौर पर श्री अतुल कोठारी जी, श्री सत्यपाल सिंह, पूज्य स्वामी पड़वानंद सरस्वती जी, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी मौजूद रहे। ऋग्वेद मानवीय समाज की प्रथम ऐसी कृति है जो मनुष्य के जीवन के प्रत्येक अंग और अंश पर प्रकाश डालती है। उस ऋग्वेद ने, जिसने हजारों साल तक आर्यावर्त को, भारतवर्ष को दिशा दिखाई, तो क्या उस ऋग्वेद के अंदर महिलाओं की स्थिति को लेकर विचार विमर्श नहीं किया गया होगा? ऐसा तो संभव नहीं था। हम आज वर्तमान में महिलाओं को दयनीय स्थिति में पाते हैं। यद्यपि पिछले 50-60 सालों में कुछ अंतर आया। विदेशी आक्रमण के कारण जो महिलाएं समाज में पुरुषों के समान समकक्ष भागीदारिता निभाती थीं, धीरे धीरे घर की चौखट में कैद होकर पर्दे की दुनिया की बंदनी बनकर रह गई। लेकिन हमारा समाज ऐसा नहीं है। यकीन ना हो तो पत्थरों पर उत्कीर्ण मूर्तियों को देखिए। क्या कभी आपने देवताओं से देवियों को कहीं कमतर पाया है? हमारी देवियों ने कभी पर्दे का अनुपालन किया है? सभी वस्त्र से अलंकृत हैं, आभूषणों से सुसज्जित हैं, लेकिन कहीं भी पर्दे में कैद नहीं है। हमारी देवियां तो महिषासुर घातनी हैं कि जो निराचार दुराचार करेगा उसके वध करने में भी स्त्री शक्ति पीछे नहीं रह सकती। तो ऐसी स्त्री शक्ति का निर्माण वैदिक ऋषियों ने मंत्रों से किया। और ये मंत्र क्या है? मंत्र वो कानून है, वो संहिता है, जिन्हें आत्मा के प्रकाश में परमात्मा के ज्ञान को ऋषियों ने दृष्टा भाव से देखा। और इन मंत्रों को केवल किसी पुरुष ने नहीं, बल्कि स्त्री समुदाय ने भी उनका साक्षात्कार किया है। और हमारे ऋग्वेद में ऋषियों के साथ साथ ऋषिकाएं भी इसीलिए मौजूद हैं। जो लड़कियां शादी करना चाहती थी, उनके लिए भी ब्रह्मचर्य अवस्था का पालन करना अनिवार्य था। अथर्ववेद कहता है, ब्रह्मचर्येण कन्या युवान विंदते पतिन, अर्थात जब नारी ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन कर ले तभी उसे युवा पुरुष का वरण करना चाहिए, अर्थात उसकी शिक्षा दीक्षा पूरी होनी चाहिए। ये शिक्षा दीक्षा केवल मंत्र की ही नहीं होती थी, अपितु नारियों को सैनिक शिक्षा भी दी जाती थी। विपश्यना की एक टांग टूटने का वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है, जो युद्ध में घायल होने के कारण टूटी थी, और अश्विनी कुमारों ने उस सैनिक ऋषिका का उपचार किया था। इंद्रसेना ने तो इंद्र के शत्रुओं का नाश किया था, और शर्मा इंद्र की एम्बेसडर यानी राजदूत बनकर पाणियों के पास गई थी, और उसने दस्यु पाणियों के साथ इंद्र का समझौता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इससे ज्यादा महिला सशक्तिकरण दुनिया के इतिहास में आपको कब मिलेगा? हमने सन 47 में ही संयुक्त राष्ट्र में राजदूत नहीं भेजी, हमारे तो ऋग्वेद में देवताओं के राजा इंद्र की राजदूत भी एक स्त्री हुआ करती थी। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः। आज के इस द्वितीय दिवस के इस प्रातःकालीन सत्र के अवसर पर इस पूरे समारोह के अध्यक्ष पूज्य श्रद्धेय श्री स्वामी चिदानंद जी सरस्वती, इसी अवसर पर हमारे मंच पर बैठे हुए जो कुछ देर पहले जिन्होंने
उद्बोधन दिया, प्रेरणा की, आशीर्वाद दिया। हमारी सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के ऋषि दयानंद ने जब ऋग्वेद का भाष्य आरंभ किया तो अग्नि मीड़े पुरोहितम, इस मंत्र में जो अग्नि शब्द के जो अर्थ किए हैं वो द्रष्टव्य हैं, विचारणीय हैं। कितना उन्होंने विस्तार से लिखा अग्नि के ऊपर। अग्नि अग्नि भवती अग्रम यज्ञेषु नियते आदि की व्याख्या को लेकर के बहुत विस्तार किया है। इसी प्रकार आप कई बार कहते हैं कि ऋषि दयानंद का सबसे प्रिय जो वेद मंत्र है वो वेद मंत्र है विश्वानि देव। यजुर्वेद का भाष्य जब उन्होंने आरंभ किया तो प्रत्येक अध्याय के आरंभ में वो विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु है। इस मंत्र को इससे आरंभ करते हैं, इसको बोलते हैं, लिखते हैं और फिर आगे अपनी लेखनी चलाते हैं। कभी आपने विचार किया कि ऋषि इसी मंत्र को क्यों बोलते थे या उनको यह मंत्र क्यों प्रिय था? तो आपने अपने तरीके से विचार तो किया ही होगा, क्योंकि आर्य समाजी बिना विचार किए नहीं रह सकता। तो विचार तो आपने किया। आप जगह जगह देखते हैं, पूरी दिल्ली में नहीं, सारे देश में, पूरे विश्व में घूम करके देखो, सब जगह ये होगा कि हमारे शिक्षणालय की विशेषताएं ये हैं, हमारे इस महाविद्यालय में ये पढ़ाया जाता है, ये यहाँ की विशेषता है, इस विश्वविद्यालय का ये मुख्य उद्देश्य है, यहाँ पर इस विषय की शिक्षा दी जाती है। पर कहीं पर भी आप ये नहीं देखेंगे कि हमारे इस महाविद्यालय में, विद्यालय में, विश्वविद्यालय में, किसी स्कूल में कि आओ प्रवेश लो और बुराइयाँ सीखो। बुराई से नहीं, और आने की संभावना हो सकती है, प्रभु उस बुराई से, उस कमजोरी से विद्वान लोग सिद्ध करते हैं कि बुराई तो ज़बरदस्ती प्रवेश करती है और अच्छाई के लिए तब करना पड़ता है। क्योंकि वेद का अर्थ वेद से ही आता है, किसी पुस्तक विशेष के अध्ययन से इतना नहीं जितना वेद को वारन इसी बात की हमें शिक्षा दे रहा है कि हम वेद को पढ़ें, क्योंकि वेद का पढ़ना, वेद का पढ़ाना, वेद का सुनना। और यहाँ दिल्ली में महात्मा लोग तो ऋषिकेश को छोड़ना ही नहीं चाहते, हरिद्वार से नीचे आकर के। तो इसके लिए मैं पूज्य स्वामी जी महाराज का तो आभार व्यक्त करता हूँ, और साथ में प्रार्थना कि ये शक्ति हमें भी प्रभु देवे कि हम भी किसी शिवाजी की पीठ थपथपा करके और आर्य संस्कृति, वैदिक संस्कृति को आगे बढ़ाने वालों में अपना नाम लिख सके। ऐसी शक्ति और सामर्थ्य परमात्मा देवे। इन शब्दों के साथ हमारी जो त्रिमूर्ति है धर्मेंद्र, देवेश और शैलेश को तो बहुत बहुत आशीर्वाद, और पूज्य स्वामी जी महाराज के लिए प्रार्थना है कि शतायु स्वस्थ रहे और इसी प्रकार से हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहे। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सम। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। इस कार्यक्रम के संयोजक पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज, माननीय मुख्य अतिथि का आगमन यहाँ हो गया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी, माननीय रामनाथ कोविंद जी यहाँ पधार चुके हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत। अखिल भारतीय वेद विज्ञान सम्मेलन, विश्व वेद परिषद और परमार्थ निकेतन के संयुक्त तत्वावधान में इस कार्यक्रम में आप मुख्य अतिथि के रूप में पधारत अभिनंदन करते हैं। और मैं अब सबसे पहले आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, राष्ट्रगान के लिए हम सब खड़े हो जाएंगे और वहां से राष्ट्रगान होगा। आप सब लोग यथास्थान खड़े हो जाएं। गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता।
जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। विश्ववेदाः स्वस्ति नस्त्याक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम। मैं स्वागत वक्तव्य के लिए श्री वेद प्रकाश टंडन जी को आमंत्रित करता हूं। टंडन जी। अखिल भारतीय वेद विज्ञान सम्मेलन के इस गरिमामय मंच पर उपस्थित इस महायज्ञ के प्रणेता विश्वविख्यात संत श्रद्धेय स्वामी चिदानंद जी महाराज, समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति माननीय सम्माननीय श्रीमान रामनाथ कोविंद जी, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जी, विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह संपर्क प्रमुख श्रीमान रामलाल जी, अनेक गुरुकुलों के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद जी, केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ के कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जी तथा इस विशाल सभागार में देश के विभिन्न भागों से पधारे भारतीय संस्कृति के उन्नायक विद्वानों, विभिन्न गुरुकुलों तथा विश्वविद्यालयों के शोधार्थियों, वेद प्रेमियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। एक साथ चलें, एक साथ बोलें, सबके मन मिलें का उद्घोष करने वाले वेद विश्व के प्राचीनतम लेकिन सर्वकालिक ज्ञान है। मनुर्भव का संदेश देने वाले वेद मानव संस्कृति का मूल है। आज अनेक समस्याओं से घिरे विश्व को अपने मूल की ओर लौट आने की आवश्यकता है। सम्मेलन में हुआ संवाद हम सबके मन मस्तिष्क को परिष्कृत कर सजग, विवेक, संवेदनशील विश्व नागरिक बनाने के लिए प्रेरित करता है। अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व मैं ऋग्वेद के उस सूक्त की चर्चा करना चाहूँगा जिसमें कहा गया है, हे आदित्य के समान प्रकाशवान विद्वानों, हमें ज्ञान और ऊर्जा प्रदान करो जिससे हम और हमारी संतानों को आनंद व दीर्घायु प्राप्त हो। इस वेद विज्ञान सम्मेलन में ऋषि तुल्य विद्वानों के उद्बोधन वास्तविक ज्ञान और ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं। ऐसे सम्मेलनों के माध्यम से वेदों का संदेश जन जन तक पहुंचेगा। हम सबके सौभाग्य से देश को श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में प्राप्त हुए हैं, जिनके एक प्रकाश से योग भारत से विश्व के कोने कोने में फैल गया। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा, जिसमें बहुत बड़ी भूमिका वेद विज्ञान की होगी। आज जब इस मंच पर अनेक महत्वपूर्ण विभूतियाँ उपस्थित हैं, मैं सभी से यह आग्रह करना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि वेदों का ज्ञान हमारे स्कूली पाठ्यक्रम का अंग बनाना सुनिश्चित किया जाए। एक बात पुनः मंचासीन से विभूतियों पूज्य स्वामी जी, विश्व वेद परिषद
और परमार्थ निकेतन के समस्त संतों, विद्वानों तथा इस सम्मेलन को सुचारू रूप से संचालन में अपना महत्वपूर्ण योगदान करने वाले प्रोफेसर धर्मेंद्र शास्त्री जी और डॉक्टर देवेश प्रकाश जी सहित सभागार में उपस्थित सभी वेद प्रेमियों का हृदय से स्वागत और प्रणाम करता हूँ। जय भारत की ज्ञान परंपरा। नमस्कार। माननीय मुख्य अतिथि जी के स्वागत के लिए मैं परम पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज, जो इस संपूर्ण कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन करता हूं, डॉक्टर देवेश प्रकाश जी, श्री जयप्रकाश शास्त्री जी, आप तीनों ही आकर के माननीय मुख्यातिथि जी पूर्व राष्ट्रपति जी का स्वागत। स्वामी प्रणवानंद जी से भी निवेदन है। फोटोग्राफर्स कृपया नीचे ही रहें, ऊपर ना आए। फोटोग्राफर्स से निवेदन है कि मंच की शोभा को, हाँ जी, नीचे आ जाएं आप ऊपर ना आए कृपया, थोड़ा सा धैर्य रखें। नहीं, ऊपर ना आए आप। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। ये रुद्राक्ष का वृक्ष स्वामी जी और अन्य मान्य अतिथिगण मुख्य अतिथि जी को समर्पित कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अब मैं निवेदन करता हूं, इस संपूर्ण कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज, जो योग को पूरे दुनिया में विश्व संस्कृति को फैला रहे हैं, विश्व भारतीय संस्कृति को। मैं पूज्य स्वामी जी से निवेदन करता हूं कि आप अपना वक्तव्य हमारे समक्ष रखें। पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सम्मानित सभी पूज्य संतवृंद, पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, इस देश के एक मर्यादा है, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है, पूर्व नहीं तो वैसे अभूतपूर्व राष्ट्रपति आदरणीय सरलता, सहजता और सौम्यता का संगम आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, इस देश ही नहीं पूरे विश्व की एक ऐसी महान संस्था जिसने जीना सिखाया कि राष्ट्र के लिए जीना कैसा होता है। इदम राष्ट्राय स्वाहा इदं नमम, जो मंत्र हर घर में, हर घट में, हर मन पे और हर मंच से अब गुंजरित हो, उस दिशा में ले जाने का प्रयास किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और उन्हीं के ही, उसी संस्था के, क्योंकि जिन्होंने कभी पदों की बात नहीं सोची, प्रतिष्ठा की बात नहीं सोची, कद की बात नहीं सोची, बल्कि निष्ठा के साथ सदैव लगे रहे, ऐसे आदरणीय संत श्री रामलाल जी, भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष। क्योंकि आज विधि इतनी महत्वपूर्ण होती जा रही है और थी, तब की विधि से लेकर अब की विधि तक, जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान और एक अनुष्ठान की तरह
कार्य आगे बढ़ने वाला है। ऐसे हमारे देश के विधि आयोग के चेयरमैन आदरणीय श्री जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जी, अभी जिन्हें आपने सुना आदरणीय श्री वेद टंडन जी, अंतर्राष्ट्रीय रामलीला के अध्यक्ष, और आदरणीय श्री टंकेश्वर प्रसाद जी, बहुत बड़े विद्वान हैं, वे भी आज मंच पर हैं। और आप सब बहुत सारे विद्वान जो मंच के समक्ष हैं, मातृशक्ति, मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कहते हुए कि मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में जब सबसे बड़ा पूरे विश्व का आकर्षण और विश्व के लिए एक चिंतन का विषय, जिसमें हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड एंड मेनी अदर यूनिवर्सिटीज आर even researching today what happened in that Kumbh Mela in small city and 250 million people. हमारे आदरणीय भारत के यशस्वी ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी का संकल्प और आदरणीय श्री योगी जी का पुरुषार्थ, उसका दर्शन किया। और उस कुंभ पर्व पर आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति उस समय 2019 में आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी पधारे और उनका उद्बोधन, संगम के तट पर संगम का दर्शन कराने वाला उद्बोधन। उसके बाद फिर वापस यहीं पर दिल्ली में ही आदरणीय पूज्य बापू की कथा थी और उस पर उनका उद्बोधन राष्ट्र को दिशा देने वाला। उसके बाद फिर पुनः उसी कुंभ मेला में, और उस कुंभ मेला से लेकर फिर योग मेला तक, योग महाकुंभ तक उनको पधारना था, जहां 100 देशों के लोग परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में, लेकिन वे उस समय ना आकर फिर उन्होंने आकर उसके बाद, क्योंकि कोविड का काल हो गया, वहाँ पर आकर जब आरती की, पूरे विश्व ने उस आरती का दर्शन किया कि इस देश का मार्गदर्शन कैसा हो, क्योंकि भारत बदल रहा है, भारत में इसमें संस्कारी सरकार है, और किस तरह से उसका दर्शन मिले उसका उनके जीवन से दर्शन हुआ। लेकिन आज पुनः मैं कहना चाहता हूँ कि 8 और 9 अप्रैल को जब ये कार्यक्रम होना था, उन्हें प्रार्थना की गई कि विश्व वेद विज्ञान का दर्शन पूरे विश्व को हो। उन्होंने तुरंत स्वीकार किया। समय बदला क्योंकि तिथियां अनुकूल नहीं आ पाई, तो फिर आपने पुनः एक ही उसके ऊपर स्वीकार किया। ये आपकी सारी व्यस्तताओं को छोड़कर आप आए, आपका अभिनंदन। देखिए, बहुत कुछ हमने 2 दिनों में सीखा, सुना, पाया। केवल वेद को माने जाने नहीं बल्कि जिए, उसके सूत्र भी प्राप्त किए। साथ ही साथ एक बात और सामने आई कि समय आ गया है, हमारे जवानों को एक दिशा चाहिए, क्योंकि आज का जवान, भारत के प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, लेकिन आज केवल डिजिटली हम एडवांस हो जाएं उतना नहीं है, हाउ वी कैन डिवाइनली आल्सो एडवांस। तो डिजिटल इंडिया के साथ डिवाइन इंडिया कैसे आगे बढ़े, उसका भी दर्शन वेदों की ओर लौटने के बाद होगा, जब हमारा जीवन वेदों की ओर जाएगा। दूसरी बात, कल भी मैंने इस बात की बात की थी कि देखिए, स्किल इंडिया ठीक है, लेकिन फुलफिल्ड यूथ, स्किल्ड फुल यूथ एक बात है, लेकिन फुलफिल्ड यूथ ये दूसरी बात है। क्या हम अपने जीवन से संतुष्ट हैं? इसके लिए मैंने कल ये बात को इशारा किया था कि वेद इस बात की बात करता है, साइंस आपकी अलमारियों को भर सकती है, आपकी तिजोरियों को भर सकती है, आपकी अलमारियों के शेल्फ भर जाएंगे, लेकिन सेल्फ खाली रह जाएगा, इसकी कौन गारंटी लेगा? सेल्फ भरा रहे, इसके लिए वेद अनुशासन हमें उस ओर चलने का संदेश देता है। इंटरनेट का युग आज पूरे विश्व को जोड़ रहा है, लेकिन लोग पूरे युग से तो जुड़ रहे हैं, लेकिन खुद से टूट रहे हैं। इसलिए सुसाइड, इसलिए निराशा, इसलिए 10 जो टॉप मेडिसिन है अमेरिका में, आज अगर आप मैं नाम लेना चाहूँ तो देर हो जाएगी। आज वो हैं जिसको आप देखकर, लिस्ट सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि हो क्या रहा है संसार को। सब कुछ सेट है, लेकिन लोग अपसेट हैं। क्यों? आज हमारा यूथ प्रोग्रेसिव हो, लेकिन इतना अग्रेसिव ना हो जाए कि खुद को ही भूल जाए। वो 5 और 6 फिगर में कमाए, लेकिन उसके साथ अपनी फिगर को ना खो दे, इसका भी उसे ध्यान रखना है। साथ ही साथ
यही वेद सिखाता है कि मैंने कल एक बात बताई थी कि वेद केवल एक किताब नहीं है, बल्कि वेद तो पूरे जीवन का हिसाब है। सारे डूज और डोंट्स कैसे हम अपने जीवन में लाएं। आपको नियम मिल सकते हैं सरकारों से, पुलिस नियम बना सकती है, लेकिन लाइफ में एक रूल्स एंड रेगुलेशन बन सकते हैं, लेकिन लाइफ में रेवोल्यूशन लाना हो उसके लिए वेद चाहिए, उसके लिए वेद चाहिए। कल हम लोग बहुत देर तक हमने बात की मिसाइल्स की। मिसाइल्स छुटी, मिसाइल छुटी, और मिसाइलों ने बहुत कुछ दिखाया महाभारत की वार में, लेकिन आज का देश केवल महाभारत की वार की तरफ नहीं बल्कि महान भारत की ओर जा रहा है। इसलिए केवल मिसाइल से काम नहीं चलेगा, अब तो मेडिटेशन इन लाइफ से काम चलेगा कि कैसे भीतर का मेडिटेशन आपको बाहर के युद्ध से, मिसाइल से आप बाहर के युद्ध जीत सकते हैं, भीतर के नहीं। भीतर के युद्ध तो जो वेद ने रास्ता बताया है कि ध्यान करो, 3 मंत्र, मेडिटेशन, नो रिएक्शन, इंट्रोस्पेक्शन। क्या चाहिए आपको? ये 3 मल्टीविटामिन चाहिए। वेद कहता है इन तीनों की ओर ध्यान से शुरू करो और आत्मनिरीक्षण से अपनी संध्या को विराम दो, ताकि आप अपने आप को देख सकें। संसार में बहुत कुछ खड़ा हो सकता है, खड़ा कर सकते हैं, जीवन में बहुत कुछ बड़ा हो सकता है, लेकिन साइंस आपको बड़ा बनना सिखा सकती है, बड़ी बड़ी चीज़ें खड़ी कर सकती है, लेकिन जीवन बढ़िया कैसे बने वो केवल वेद सिखा सकता है। जीवन बड़ा बने लेकिन जीवन बढ़िया बने। जीवन में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हों, लेकिन जीवन में इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउ वी कैन बी इंटरनली स्ट्रक्चर्ड, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं अपने यंग इंडिया से कहना चाहता हूँ, वेद कहता है तंग इंडिया मत बनो। इंडिया को तंग इंडिया नहीं बल्कि अपने दिलों को तंग नहीं बनाना है। आपने देखा 3 चीज़ें और, हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी जब आए वो नाश्ता कर सकते थे, वो जा सकते थे, पहले स्नैक्स हो जाएं, पहले ये खा लो वो खा, ऐसा होता है, परंपरा है, लेकिन उनका नहीं, टाइम हो गया। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है, 12:30 बजे उन्होंने कहा टाइम हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, यही वेद कहता है, टाइम मैनेजमेंट, और यही इस राष्ट्र ने सिखाया है, टाइम मैनेजमेंट। और दूसरा है टंग मैनेजमेंट। आज इस देश को कहीं भी हेट स्पीच की नहीं बल्कि हार्ट स्पीच की जरूरत है, हार्ट स्पीच की, और यही वेदों ने सिखाया है और यही भारत ने किया है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने, अगर टर्की ने कुछ किया भी, करता भी रहा, समय समय पर करता रहा, सबको मालूम है, संसार को मालूम है, लेकिन जब समय आया तो उन्होंने उस सबको भुला दिया। और सबसे पहला वहां समस्या, तूफान आया, वो तूफान उठाता रहा, भूचाल उठाता रहा, लेकिन जब वहां भूचाल आया तो उन्होंने तब क्या किया, सीधे ही सबसे पहला हवाई जहाज अगर पहुंचा तो भारत से पहुंचा। ये है भारत, ये है भारत। इसी को बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, टंग मैनेजमेंट और थॉट मैनेजमेंट। ये तीनों चीजें वेद सिखाता है। इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं वेद मंत्र का अर्थ करता को हम कस्त्वम, लेकिन मुझे लगा कि समय लग जाएगा, तो जो वेद व्यवहारिक ज्ञान, यही स्वामी दयानंद जी ने किया, महर्षि स्वामी दयानंद जी ने यही किया कि उस परमार्थिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान में कैसे लाया जाए, धरातल पर कैसे लाया जाए, लोगों के जीवन का अंग कैसे बने। अगर लोगों के जीवन का अंग बन गया तो लोग शेल्फ भी भरेंगे अलमारियों के, और लेकिन सेल्फ को खाली भी नहीं होने देंगे, ये भी ध्यान रखेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए आइए, समय की मर्यादा को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री जी को अभी मन की बात के माध्यम से यहीं से सबके बैठकर सारा कार्यक्रम उस समय शांत हो गया कि आज हमें भारत के उस यशस्वी, ऊर्जावान, तपस्वी प्रधानमंत्री को सुनना है, जो अपने मन की बात से नहीं बल्कि सबकी मन की बात सुनकर लोगों को कैसे उठाते हैं। वहाँ पर भी उन्होंने कि बेटा बेटी एक समान, और ईश्वर के सामने बेटा बेटी एक समान। ये तो हम कहते हैं ईश्वर की दोनों संतान, कुछ अलग नहीं है। बेटियों को सम्मान दीजिए, बेटियों की मुस्कान और भारत की पहचान। अंतिम बात, बहुत सारी बात उन्होंने आज कही, मेरे मन में आ रही है। भारत के प्रधानमंत्री वो हैं जो कोई लोग सुन नहीं पाते वो सुन लेते हैं, जो लोग पढ़ नहीं पाते वो पढ़ लेते हैं, जहाँ लोग पहुँच नहीं पाते वो पहुँच पाते हैं। मीटिंग कितनी बड़ी हो, लेकिन उसमें से क्या लेना है, कैसे विश्व को पहुँचा देना है, ये मन की बात क्या है, सोचिए तो सही। कमाल कर दिया, किसी ने नहीं किया आज तक। इसलिए अंतिम बात के रूप में ये कहना चाहूँगा कि जब भारत के प्रधानमंत्री जी पहली बार यूनाइटेड नेशंस में गए और उन्होंने वहाँ पर
योग का परचम लहरा दिया, आज पूरा विश्व योग में हो गया। दूसरी बार आइडिया दिया तो मिलेट का दिया, इंटरनेशनल मिलेट ईयर हो गया। अब सोचिए तो सही, मोटा अनाज गांव, गरीबों की थाली, कोई पूछता नहीं था ज्वार बाजरे को, गरीबों की थाली आज ग्लोबल थाली बन गई। गरीबों की थाली आज ग्लोबल थाली बन गई, ताकि लोग समझें कि इन सब चीज़ों को लेकर हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। और यही तो वेद है, वेद में यही सब कुछ है। अपनी ओर लौटो, प्रकृति की ओर लौटो, स्व की ओर लौटो। और जब अपनी ओर लौटोगे, अपनी संस्कृति की ओर लौटोगे, अपने मूल और मूल्यों की ओर लौटोगे, इसका मतलब आप वेदों की ओर लौट रहे हैं। इसलिए स्वामी दयानंद जी ने वेदों के उस भाष्य को इस तरह से किया ताकि सब समझ सकें, सब जान सकें। इसके लिए जब कल बात आई थी तो मुझे एक बड़ा आश्चर्य हुआ। विकिपीडिया एक आदमी ने खड़ा कर दिया, उसकी यात्रा की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैंने कहा विकिपीडिया तो है, लेकिन आज समय की मांग है, विकिपीडिया नहीं वो चले, लेकिन आज वैदिक पीडिया होना चाहिए हमारे हाथ में, जिसमें सब जुड़ के सारे विद्वान, मैं तो कहूँगा स्वामी हमारे प्रणवानंद जी महाराज, इतने सारे गुरुकुल और आर्य समाज के पास इतनी सारी प्रॉपर्टी पड़ी हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी ना रहें, वो प्रॉस्पेरिटी बन जाए, पवित्रता के केंद्र बन जाएं। वहाँ से हर गुरुकुल से कन्याओं को, कन्या शक्ति को आगे लाइए और उनके साथ मिलकर अपने बच्चों को डिजिटल इंडिया सिखा के उनके माध्यम से विकिपीडिया तो बना, सब जुड़ गए। आज वैदिक पीडिया ऐसा हो जिसको जहाँ जो चाहिए, जब दृष्टि चाहिए तो वैदिक पीडिया की ओर जाएं, जब संसार की ओर जाने तो विकिपीडिया की ओर जाएं, लेकिन संसार और परमार्थ दोनों को ठीक ठीक समझना हो तो वो लोग वैदिक पीडिया की ओर जाएं। यही वेदों का संदेश है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। यार हाथ खड़े करके दोनों हाथ, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। कार्यक्रम के संपूर्ण कार्यक्रम के अध्यक्ष पूज्य स्वामी चिदानंद जी ने बहुत ही ओजस्वी, सारगर्भित वक्तव्य हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। उनका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि बहुत ही सौम्यता, शालीनता की प्रतिमूर्ति और पूरा भारत जिनसे परिचित हैं, माननीय श्री रामलाल जी यहाँ पर विद्यमान हैं। मैं पूज्य स्वामी चिदानंद जी से, पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी से और हमारे विश्ववेद परिषद के महामंत्री श्री देवेश प्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि वो उनका स्वागत करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना अमूल्य समय हमारे लिए प्रदान किया। पूरा परमार्थ निकेतन विश्ववेद परिषद की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे इस मंच पर विधि आयोग के अध्यक्ष, लॉ कमीशन के चेयरमैन माननीय श्री ऋतुराज अवस्थी जी भी विद्यमान हैं। मैं पूज्य दोनों ही संत गणों से निवेदन करता हूं और हमारे सिद्धार्थ गुप्ता जी जो हमारे इसके कोषाध्यक्ष भी हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि आप उनका भी स्वागत और अभिनंदन करें। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जी। हमारे इस मंच पर महेंद्रगढ़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कुलपति माननीय प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जी भी उपस्थित हैं। आपका भी महोदय बहुत बहुत स्वागत। और मैं दोनों ही विद्वान संत गणों से निवेदन करता हूं कि प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जी का स्वागत करें। माननीय न्यायमूर्ति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जी बहुत ही सरल व्यक्तित्व और बहुत विनम्र और बड़े स्कॉलर विद्वान हैं, जो वाइस चांसलर हैं महेंद्रगढ़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के। आप वहां से पधारें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब विशिष्ट अतिथि माननीय श्री रामलाल जी से निवेदन करता हूं कि आप अपना वक्तव्य रखें। श्री मान रामलाल जी।
2 दिन के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में और उसके आज के समापन के अवसर पर मंच पर उपस्थित पूर्व राष्ट्रपति महामहिम आदरणीय रामनाथ कोविंद जी साहब, पूज्य चिदानंद स्वामी जी महाराज, पूज्य प्रणवानंद जी सरस्वती जी महाराज, लॉ कमीशन के चेयरमैन श्रीमान ऋतुराज अवस्थी जी, कुलपति श्री टंकेश्वर जी, वेद प्रकाश टंडन जी, और 2 दिन में आप सबकी उपस्थिति यहाँ पर रही है, ऐसे सभी विद्वज्जन व आत्मीय भाइयों एवं बहनों, पूज्य स्वामी चिदानंद जी का मेरे प्रति थोड़ा स्नेह है और इससे बीच में मैं गंगा आरती में सम्मिलित होने के लिए गया था, तो उस समय उन्होंने कहा कि ऐसा कार्यक्रम है तो 30 को आप रहेंगे तो अच्छा है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ संकेत नहीं था कि आने के बाद मुझे कुछ बोलना है। नेता का परिणाम कैसा होता है, उसके अर्थ क्या निकलते हैं, उसका एक बिंदु मुझे लगा कि आप सबके सामने रखना आवश्यक है। लेकिन फिर भी मेरा तो निवेदन यही है, विद्वान लोग इन सब बातों की चर्चा जरूर करें, उच्चारण से लेकर सब बातों की, लेकिन सामान्य लोगों तक ये सामान्य भाषा में पहुंचे, इसका थोड़ा सा एक विचार करने की आवश्यकता है। एक विषय, इसको पूरी आस्था और श्रद्धा से पढ़ा जाए तो मैं अभी पढ़ते पढ़ते ध्यान में आ रहा था, संत नामदेव जी हैं, आप जानते हैं, उनकी धर्मपत्नी थी जनाबाई। अब वो तो उपले थापती थी गोबर से। एक दिन उन्होंने नामदेव जी से कहा कि मेरे उपले चोरी हो रहे लगातार। उन्होंने कहा, हे देवी, ये उपलों की चोरी में चोर को किसको पकड़ेंगे, उपले तो सब एक जैसे ही होते हैं, पकड़ भी लेंगे तो कैसे मालूम पड़ेगा कि ये तुम्हारे ही उपले हैं। उनका नहीं, मैं जिस श्रद्धा से उपले थापती हूं और मैं उपले थापते समय बोलती हूं विट्ठल 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 विट्ठल, तो मुझे पूरा विश्वास है मेरे उपले को आप कान के पास लगाओगे तो वो भी बोलेगा विट्ठल 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 विट्ठल। तो स्वामी नामदेव जी ने कहा कि जो तुमने अभी थापे वो लाओ, और स्वामी ने कान पर लगाए तो उपले भी बोलने लगे विट्ठल 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 विट्ठल। उन्होंने कहा अब मैं चोर को पकड़ सकता हूं। अब इस कहानी का इतना ही अर्थ है कि जो चीज श्रद्धा से की जाती है, जो चीज आस्था से की जाती है, जो मन से की जाती है, तो उसका परिणाम जड़ वस्तु तक ही होता है, जड़ वस्तु तक भी होता है। हम सब तो मनुष्य हैं। तो अभी पूरी दुनिया को भारत के ज्ञान और विज्ञान का संदेश देने की आवश्यकता है। मुझे लगता है 2 दिन आपने जो भी कुछ चर्चा की है, उस चर्चा में से निश्चित रूप से आप सबके मन में भी ये बात आई होगी। और आज का समापन, आदरणीय रामनाथ कोविंद जी का उद्बोधन, इतने सारे संतों की उपस्थिति, इसमें से निश्चित रूप से अपना ये कार्यक्रम बहुत सार्थक होगा। और केवल सार्थक ही नहीं होगा, तो ये कार्यक्रम वेदों के अध्ययन अध्यापन और वेदों के प्रचार प्रसार में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक भूमिका निभाने में भी सफल होगा, ऐसा मैं प्रभु से कामना करता हूं। आप सबके लिए, भारत के लिए, आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। माननीय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा वक्तव्य आपने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, और आप सब लोग इतनी संख्या में एकत्रित हुए हैं। ऐसे हमारे भारत के बहुत ही यशस्वी और बहुत सरलता सहजता की सौम्य प्रतिमूर्ति, जिनका व्यक्तित्व और कृतित्व बहुत महान है, मैं माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी से निवेदन करता हूं कि आप अपना वक्तव्य हमारे समक्ष रखें। माननीय पूर्व राष्ट्रपति। विश्व वेद परिषद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित
भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री ऋतुराज अवस्थी जी, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी, श्री रामलाल जी, केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ के कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जी, श्री वेद प्रकाश टंडन जी, विश्व वेद परिषद के संरक्षक आचार्य जयप्रकाश शास्त्री जी, अध्यक्ष प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री जी, महासचिव डॉक्टर देवेश प्रकाश जी और संस्था के अन्य पदाधिकारीगण, इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों, देवियों और सज्जनों, कैसा संयोग बनता है जिसका कि स्वामी चिदानंद जी ने उल्लेख भी किया। पहले इस कार्यक्रम के आयोजन की तिथि 8 अप्रैल तय हुई थी और सचमुच में वो 8 अप्रैल मेरे से पूछ करके दी गई थी और मैं पूरी तरह से तैयार था। उसके पश्चात शायद इस हाल की उपलब्धता न मिलने के कारण वो तिथि बदली गई और ये तिथि जो थी 29 और 30 रखी गई और मैं बहुत धर्म संकट में था सचमुच में। एक मेरा कार्यक्रम था लगभग 1 सप्ताह का बना हुआ था केरल का और मैं इसको सही मायने में प्रकृति कहो, ईश्वर कहो, कुछ भी कहो कि मैं बिल्कुल जाने के लिए तैयार था और मैंने ना कहा था कि मैं 30 को नहीं आ पाऊँगा। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि वहाँ का कार्यक्रम मुझे स्थगित करना पड़ा और जैसे ही स्थगित हुआ तो मैंने आयोजकों को कहा कि मैं 30 को आऊँगा। लेकिन आयोजकों के मन में फिर भी थोड़ा सा दुविधा थी और वो ये कहने लगे कि नहीं, आप तो पूर्व राष्ट्रपति हैं, प्रोटोकॉल के मुताबिक आपको उद्घाटन भाषण देना चाहिए। बात सही थी। मैंने कहा कि मेरी दृष्टि में कार्यक्रम में सम्मिलित होना आवश्यक है, न कि उद्घाटन भाषण हो चाहे समापन भाषण। और इसलिए मुझे प्रसन्नता है आज आप सबके बीच में आकर के अखिल भारतीय वेद विज्ञान सम्मेलन में सम्मिलित होकर सभी महानुभावों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मुझे इस वैदिक शोध एवं चर्चा के कार्यक्रम में उपस्थित होकर सचमुच में अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। देवियों और सज्जनों, ये हम सबके लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि भारतीय संस्कृति के बीज रूपी मूल, जिनको हम वेद कहते हैं, आज के आधुनिक युग में एक समकालीन दृष्टिकोण के साथ बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये सनातन धर्म की सबसे अद्भुत विशेषता है कि हमारी मान्यताएं एवं संस्कृति आज भी पहले जैसी प्रासंगिक हैं। इस प्रासंगिकता के पीछे एक कारण और भी है कि हमारी सोच सदैव नए विचारों और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहती है। जिज्ञासु वृत्ति ज्ञान प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक होती है। इसका उल्लेख हम में से बहुत सारे लोग, आप लोग विद्वान हैं, जानते हैं। कठोपनिषद के एक श्लोक में भी इसका उल्लेख किया गया और उसमें कहा गया है कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्यबोधत, अर्थात हे मनुष्यों उठो, जागो और सचेत हो जाओ। श्रेष्ठ योनि, श्रेष्ठ यानी ज्ञानी पुरुषों को प्राप्त करके
अथवा उनके पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। देवियों और सज्जनों, वेद वैदिक परंपरा का मूल है और यह वेद सर्वोच्च, शाश्वत और ज्ञान से परिपूर्ण है, जिसका उल्लेख हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी किया। हमारे वेद भारतीय कानून व्यवस्था एवं सिद्धांत के स्रोत भी हैं। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि वेद, संहिता और उपनिषद मुख्य रूप से कानून की वैदिक परंपरा की नींव रखते हैं। आज के संदर्भ में भी वर्तमान सामाजिक व्यवस्था और राज्य संरचना में व्यक्तियों के कल्याण के लिए यह ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है और कानून के विकास के लिए आधार भी प्रदान करते हैं। हमारे देश का आदर्श वाक्य हम सब लोग जानते हैं, सत्यमेव जयते। मूलतः मुंडोकोपनिषद का सर्वज्ञात मंत्र है। मुंडोपनिषद के निम्न श्लोक से सत्यमेव जयते लिया गया, जिसमें कहा गया है कि सत्यमेव जयते नानर्तम सत्येन पंथा विततो देवयाना। यह आदर्श सूत्र वाक्य आज भी मानव जगत की सीमा अर्थात उनकी मर्यादा निर्धारित करता है। सत्य की सदैव विजय हो और असत्य की पराजय हो। सत्य असत्य सभ्यता के आरंभ से ही धर्म एवं दर्शन के केंद्र बिंदु बने हुए। रामायण में भगवान श्री राम की लंका के राजा रावण पर विजय को असत्य पर सत्य की विजय बताया गया और प्रतीक स्वरूप आज भी इसे पूरे विश्व में दशहरा पर्व के रूप में अनेक देशों में मनाया जाता है तथा रावण का पुतला जलाकर सत्य की विजय का शंखनाद किया जाता है। विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत में भी श्री कृष्ण के नेतृत्व और 5 पांडवों की 100 कौरवों की सेना पर विजय को सत्य की असत्य पर विजय बताया गया और धर्म की अधर्म पर विजय माना गया। सूर्यपुत्र परम सूरवीर और दानवीर होने के बाद भी कर्ण इसलिए परास्त हुआ क्योंकि वो अधर्म के पक्ष में खड़े थे। देवियों और सज्जनों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्हें सत्य का सबसे बड़ा उपासक माना जाता है, उन्होंने सत्य को ईश्वर का पर्यायवाची कहा। गांधी जी ने कहा था कि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। यह वाक्य ज्ञान, कर्म एवं भक्ति के योग की त्रिवेणी है। अतः अनंत काल से आज तक वेद द्वारा प्रस्तुत किया गया यह सिद्धांत आज भी महत्वपूर्ण और प्रासंगिक बना हुआ है। इसी प्रकार अस्तो मां सद्गमया अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी उजाले की ओर चलने की प्रेरणा देने वाला श्लोक हम सभी अपने जीवन में प्रायः पालन करने का प्रयास करते हैं। ये जीवंत उदाहरण भी हमारे वेदों से ही लिया गया। यह श्लोक ज्ञान को अर्जित करने के महत्व को भली भांति दर्शाता है। देवियों और सज्जनों, वेद वास्तव में मनुष्य जीवन की गतिविधि के सभी पहलुओं से सामना और निवारण का साधन प्रस्तुत करते हैं। वे जीवन को एक संपूर्ण जैविक के रूप में मानते हैं। ब्रह्मांड विज्ञान, धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र, कूटनीति, अर्थशास्त्र तथा अनेक ऐसे विषयों व कर्तव्यों पर अपार ज्ञान वेदों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आज हम सब जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक स्तर के प्रकोप से बचने के लिए उपाय ढूंढ रहे हैं। पर्यावरण संरक्षक आधुनिक युग में सर्वत्र शोध का विषय बना हुआ है, लेकिन वैदिक ग्रंथों में
ऋग्वेद की ऋचाओं से लेकर सामवेद के भजन तक सभी में प्रकृति को पूजनीय माना गया, जिसमें इसका संरक्षण निहित है। मनुष्य को प्रकृति के साथ समन्वय बनाकर चलना ही होगा, अन्यथा कोविड जैसी महामारियों का दंश मनुष्य को भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और सही मायने में इसका उल्लेख किया गया हमारे पूर्व वक्ताओं ने। ये भारत की जो त्रासदी थी, हम प्रकृति के जितने समीप रहे, शायद यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज वो प्रकृति से बहुत दूर होते चले गए, इसीलिए उन्होंने उस महामारी को अधिक झेला। हम लोग फिर भी बचे, लेकिन आज भी मैं बार बार कहता हूँ देशवासियों से कि प्रकृति के साथ यदि हम जिएंगे, प्रकृति के साथ चलकर, प्रकृति के अनुसार चलकर, प्रकृति के साथ जी करके जितना हम आगे बढ़ेंगे उतने ही हम सुरक्षित रहेंगे। अतः यदि विश्लेषण किया जाए तो जीवन के हर पहलू के बारे में वेद हमारा सदैव मार्गदर्शन करते हैं। इसी संदर्भ में वेदोपदेश विषय में एक मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें कहा गया है, यो जागार तम रचा कामयन्ते, यो जागार तम सामानी यन्ति, यो जागार तमयम सोम आह तवास्मि सख्ये न्योका। अर्थात जो अविद्या की निद्रा से जाग जाता है वह ऋग्वेद के ज्ञान को जानने का इच्छुक हो जाता है। जो जाग जाता है उसे सामवेद प्राप्त होता है, अर्थात सभी वेदों का ज्ञान उसे प्राप्त होने लगता है। जो जागता है उससे परमात्मा कोमल स्वभाव से प्रसन्न होकर के कहते हैं, हे जीव, तेरी मित्रता में मैं दृढ़ रूप से स्थित हो गया हूं। अर्थात वह परमात्मा को प्राप्त करने में सक्षम होता है। इस श्लोक से ये स्पष्ट होता है कि मात्र कार्यों के लिए ही नहीं अपितु परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भी वेदों का ज्ञान अत्यंत उपयोगी है। देवियों और सज्जनों, वेद भारतीय संस्कृति का अद्भुत एवं अद्वितीय प्रतिबिंब है। वे भारतीय जीवन को पूर्ण करते हैं, अतः वो हमारी संस्कृति एवं परंपरा का अभिन्न अंश है। वेद का मूल तत्व ही नहीं बल्कि उसका उच्चारण और पाठन भी हमारी संस्कृति का भाग है। वेदों को किस प्रकार उच्चारण किया जाए यह भी वेदों में ही निहित है, जिसका उल्लेख उदाहरण दे करके माननीय रामलाल जी ने हमारे सामने रखा भी। उसी परंपरा का पालन करते हुए वेदों का पाठ करना ही उचित माना गया। देवी और सज्जनों, मैं देश हो अथवा अन्य कई स्थानों पर जहाँ जाता हूँ, कई कार्यक्रमों में मुझे ये बात सुनने को हमारे जिनसे उद्बोधन होता है, कई बार कहा जाता है कि भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में है। आज भी हमारे वेद प्रकाश जी जब अपना वक्तव्य दे रहे थे, स्वागत वक्तव्य, उन्होंने भी कहा कि और उसके पश्चात माननीय रामलाल जी ने भी उल्लेख किया कि आगामी 10 वर्षों में भारत जो है विश्व गुरु बन जाएगा। मैं सुनता रहता हूँ, लेकिन मैं एक बार थोड़ा इसको एनालाइज किया कि वाकई में ये क्या है विश्व गुरु की बात जब हम करते हैं। वर्षों से मैं भी संगठन में काम करता रहा, समाज के बीच में जाता रहा और सुनता रहा, लेकिन आज वातावरण बहुत अनुकूल है, ये बात ठीक है। तो मैं कभी कभी एनालाइज तो मैंने बाद में किया, लेकिन मैंने पूछा लोगों से कि आपके मन में है क्या कल्पना है विश्व गुरु की। क्या विश्व गुरु की कल्पना ये है कि एक समय ऐसा आएगा कि जिसमें कि पूरे विश्व की सरकार का संचालन भारत से होगा? कहते नहीं। और मैंने कहा ये ठीक सोचना है, क्योंकि ऐसा हो भी नहीं सकता। फिर मैंने पूछा कि आप ये बताइए क्या चाहते हैं, आप विश्व गुरु की जब बात करते हो तो आप क्या चाहते हो कि विश्व गुरु
बात उभर करके ये आई, हम ये चाहते हैं कि भारत जो कहे वो विश्व माने, तभी कहे। एक उसका लब्बो लबाब ये एक निकल करके आया कि भारत देश पूरे विश्व का मार्गदर्शन करे। तो मैंने उनके समक्ष 2-3 बातें रखी, वो मैं आपके समक्ष भी रखता हूँ। और मैं कहता हूँ कि आप पिछले 9 वर्षों का, मैं ऐसा नहीं कि उस सरकार में मैं राष्ट्रपति रहा हूँ इसलिए उनकी सरकार की प्रशंसा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं निष्पक्ष रूप से, क्योंकि मैंने पहले भी देखा है देश को आगे बढ़ते हुए, और विकास होता रहा है। सभी सरकारों ने अपनी क्षमता के अनुसार विकास किया है। लेकिन मैं जब ये कहता हूँ तो मैंने ये कहा कि भी 2-3 ऐसे उदाहरण हैं हमारे सामने जिसको कि मैं मानता हूँ कि वो शायद विश्व गुरु, यदि आप आगे बनने की बात कहते हो तो मैं आपकी जो परिभाषा है उसके अनुसार तो मैं आज भी कहता हूँ कि भारत विश्व गुरु बन चुका है। तो उन्होंने कहा कैसे, आप समझाइए। इसको अन्यथा मत लीजिएगा रामलाल जी। तो मैंने उनको कहा कि भाई आप हमें ये बताइए, एक हम कोरोना काल का उदाहरण देते हैं। कोरोना काल में सबको पूरा विश्व व्यथित था, और सही मायने में यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिकन कंट्रीज़, इंक्लूडिंग चाइना, और क्या क्या बातें आ रही थी सामने। इंडिया में भी जब कोविड-19 हुआ, 19 को हम जोड़ते हैं, कभी कभी पूछते लिए कोविड-19 क्यों जोड़ा जाता। कोविड-19 का मतलब है कि 2019 में भारत में कोविड ने प्रवेश किया दिसंबर के मंथ में, तो इसलिए वो कोविड-19 जुड़ गया। वो इसको हम इंडिया में ही कोविड-19 का उल्लेख करते, विश्व के दूसरे कोने में कहीं नहीं किया जाता इसका। तो मैंने कहा कि भारत की स्थिति क्या थी उस समय। उस समय हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, हम सक्षम भी नहीं थे, लेकिन सरकार ने निर्णय लिया, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निर्णय लिया। और जब ये बात आ गई कि भाई लोगों ने, कई लोगों ने ये भी कहा कि जब हमारे पास संसाधन उपलब्ध है तो हम इसको विश्व से क्यों नहीं हम आयात कर लेते हैं, दूसरे देशों से मंगा लेते हैं और यहाँ पर लगवाएंगे। लेकिन उस समय स्थिति इतनी स्पष्ट नहीं थी कि वाकई में ये कोविड का क्या स्वरूप होगा जा करके हमारे देश में। और उसके लिए जो नेतृत्व ने एक निर्णय लिया कि वैक्सीन का निर्माण देश करेगा, आत्मनिर्भरता हमारी देश की होनी चाहिए। और कई जो संस्थाएं थी, कई वैज्ञानिक मिलकर के, खास करके 2-3 जो कंपनियां थी, विश्वविख्यात कंपनियां थी, और उन्होंने आगे आए, इसका उत्पादन शुरू किया। मार्च में ये निर्णय लिया गया था, मार्च 2020 में। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी बार बार कहते थे कि मई के महीने से, अर्थात 2 महीने बाद, मार्च, अप्रैल और मई से हम जो हैं ये वैक्सीनेशन पूरे देश में शुरू कर देंगे। उस समय जो कोरोना काल से जो लोग गुजर चुके हैं, वो शायद उनको रात में नींद नहीं आती थी, और वो ये सोचते थे कि सुबह कोई ऐसा इस प्रकार का संदेश ना आ जाए कि भाई आपका जो बहुत नज़दीक का रिश्तेदार था, परिवार का कोई व्यक्ति था, उसके निधन की जानकारी ना आपको मिल जाए। इस प्रकार के हालात थे, बहुत बहुत भयावह थे। महामारी को देखा होगा, लेकिन हम लोगों ने, इस पीढ़ी के लोगों ने इस प्रकार की महामारी का सामने से नहीं देखा। लेकिन उसमें भारत ने शुरू किया, और इसमें जो मुख्य बात है उसका मैं जरूर उल्लेख करना चाहूँगा। मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि जब वैक्सीनेशन लग रही है, आप कहते हैं कि राष्ट्रपति तो देश का प्रथम नागरिक होता है, तो सबसे पहले अधिकार किसका है? राष्ट्रपति का बनता है। राष्ट्रपति को क्यों नहीं लगाते आप? लेकिन मित्रों, ये इस बात को हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार नहीं किया, और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी, आपका वैक्सीनेशन होगा सबसे बाद में होगा, पहले हमारे देशवासियों को लगेगा, और जब 200 करोड़ लग चुके थे तब आप मानिए उसके बाद में, अर्थात 6 या 8 महीने बाद जो है वो मेरा वैक्सीनेशन हुआ। ये मैं प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूँ कि उनके लिए
देश का आम नागरिक, उसका कितना महत्व, उसका महत्व जो है वो देश के राष्ट्रपति से भी अधिक। और इसलिए एक जो उन्होंने संदेश दिया, आखिर ये संदेश आपको विश्व के किसी कोने में नहीं मिलेगा। और यदि भारत ने ये संदेश दिया है विश्व को, तो विश्व गुरु क्यों नहीं आप कहे जाओगे भाई? विश्व गुरु की और पहचान क्या, परिभाषा क्या है? अर्थात भारत ने अपने आचरण के माध्यम से ये सिद्ध किया कि यदि आपको आगे बढ़ना है तो विश्व कल्याण के लिए, वसुधैव कुटुंबकम की जब बात आती है उसके सही मायने में चरितार्थ जो है वो हमने कोविड काल में किया था। और केवल हमने भारत में ही नहीं, हमने 200 वैक्सीन से ऊपर लगवाई, बल्कि हमने विदेशों में, और उसके बाद में जब 2021 में हमारा जाना हुआ, मैं उसकी भी बात करूंगा आपसे, जब मेरा विदेशों के दौरों पर जाना शुरू हुआ तो कई कंट्रीज़ ऐसे थे, कैरेबियन कंट्रीज़ हैं, छोटे छोटे कंट्रीज़ जिनकी पॉपुलेशन 2 लाख है, जिनकी पॉपुलेशन 4 लाख है। उन कंट्रीज़ में जब हम गए तो उन्होंने कहा कि, और वो हमारी 2 दिन की विजिट और सुबह से शाम तक वो एक ही बात का उल्लेख करते थे कि इंडिया हैज़ सेव्ड माई पॉपुलेशन। अर्थात उनका ये कहना था कि हमने प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया और प्रधानमंत्री जी ने हमें जो था वो 2 लाख वैक्सीन भेज दिए। अब 2 लाख वैक्सीन, उनकी पूरी की पूरी जनसंख्या है 3 लाख, तो उनकी बात तो सही है, उनकी तो पूरा देश बच गया, और नहीं तो कह रहे कि हमारा देश खत्म हो जाता। ये जो हमने परंपरा निभाई, देवी और सज्जनों, में यही कहना चाहता हूँ कि विश्व गुरु बनना है, जिसका उल्लेख रामलाल जी ने किया कि जिसको हम विश्व गुरु जिस समय बनेंगे या बन गए हैं, हमारी चुनौतियां बढ़ रही हैं और बढ़ेंगी, बहुत बढ़ेंगी। अब एक उल्लेख मैं और करना चाहता, एक उदाहरण देकर के। जब मैं यूक्रेन और रसिया के बीच में, अभी भी चल रहा है, दुर्भाग्य से कोई भी देश आगे नहीं आ रहा है, जो कि ये जो 2 गुट बन गए हैं, अमेरिकन और रशियन, दोनों गुट से न्यूट्रलिटी कौन लेगा, कौन बात कहेगा, उसको यदि किसी ने कहा है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। इंडिया हैज टेकन अ स्टैंड ऑफ न्यूट्रलिटी, और उन्होंने ये कहा कि डायलॉग इज द ओनली सॉल्यूशन। युद्ध जो है किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, और उस बात को स्वीकारा। कई देशों ने इस बात को दोहराया, यस वी स्टैंड विद इंडिया। अब इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता, हम सब लोग जानते हैं हमारे देश के बच्चे जो स्टूडेंट्स थे, लगभग 23,000 से अधिक यूक्रेन में फंसे थे। मैंने भी जानकारी ली, ये यूक्रेन कौन सा देश है, छोटा सा देश है, 23,000 हमारे बच्चे कैसे पहुंच गए। तो पता ये चला कि जैसे एक उदाहरण दिया कि जैसे इंडिया में जो मेडिकल या उसमें जाना चाहते हैं ना हमारे बच्चे, विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में, तो कोटा चले जाते हैं, राजस्थान का कोटा। तो कोटा में सुविधाएं भी हैं, संसाधन भी हैं, कुछ सस्तापन भी है, तो हर कोई माँ बाप वहाँ भेज देता। और यहाँ पर जो यूक्रेन में पढ़ाई होती है, मेडिकल की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और सस्ती होती है, इसलिए वहाँ 23,000 से अधिक बच्चे हमारे फंसे थे। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि दोनों देश, रसिया और यूक्रेन, अन्य देशों के बच्चे भी वहाँ थे, अमेरिका के भी थे, इंक्लूडिंग चाइना, पाकिस्तान, सभी कंट्रीज़ के थे वहाँ, थोड़े थोड़े बच्चे। लेकिन सभी कंट्रीज़ ने हाथ खड़े कर दिए थे और उन अपने स्टूडेंट्स को कहा कि भाई जिस तरीके से आप अपने संसाधनों से गए थे, अपने अप्रोचेस के थ्रू गए थे, अपने मीन्स के थ्रू गए थे, उसी तरीके से आप वापस आइए, वी कांट टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर मीन्स मैं इंडिया की बात करता, प्राइम मिनिस्टर की जो ताकत है वो इंडिया है। तो प्राइम मिनिस्टर ने जब बात की दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से, आपने
विश्व इतिहास में ऐसा कोई भी घटना नहीं सुनी होगी जबकि 24 घंटे के लिए उन्होंने सीज फायर किया हो दोनों कंट्रीज ने, और उन्होंने कहा हो कि आप अपने बच्चों को निकाल लीजिए हमारे। जबकि विश्व की महाशक्तियां, जिनको हम महाशक्ति कहते हैं, अमेरिका और चाइना, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा नहीं, वो साहब दोनों कंट्री हमारी बात नहीं मानते, एक मान लेता दूसरा नहीं मानता। लेकिन यहाँ तो इंडिया की बात को दोनों कंट्रीज ने मान लिया, दोनों का। और हमारे 23,000 से अधिक बच्चे वो जो हैं सेफ आ गए, सेफ आ गए। ऐसा नहीं लगा कि 24 घंटे में वो निकल आए, लेकिन यूक्रेन से बाहर आ गए, क्योंकि यूक्रेन की जो सीमा है वो मिलती है लगभग 4-5 कंट्रीज से, यूरोपियन कंट्रीज से। तो केवल एक उनको संदेश दिया गया था कि आप बॉर्डर पर, नियरेस्ट जो बॉर्डर हो जिस कंट्री का, आप उस बॉर्डर पर पहुंचिए, और वहाँ पर आपको हमारे दूसरे कंट्रीज़ के जो एम्बेसी के लोग हैं वो मिलेंगे, आपको तिरंगा झंडा मिलेगा, जहाँ तिरंगा झंडा दिखे वहीं आप इकट्ठे हो जाइए। और वो सब लोग जो हैं अलग अलग कंट्रीज़ में पहुँच गए, और वहाँ से फिर स्पेशल व्यवस्था की गई, उनको लाया गया। अब ये जो बात मैं आप सबके समक्ष इसलिए रखा कि आखिर यदि भारत विश्व गुरु ना होता तो भाई आपकी बात को कैसे मान लेते हो? वो कहते हैं कि मैं अमेरिका की बात को नहीं मानता हूँ, मैं चाइना की बात नहीं होते, इंडिया कुछ भी नहीं हमारे सामने। एक चीज़ मैं का उल्लेख मैं और करके इस विषय पे आऊँगा कि जब मैं जाता था अपनी विजिट्स पे, फॉरेन विजिट्स पे, तो मैंने देखा, मुझे बताया गया था कि पहले भारत के राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, कोई आता नहीं है एयरपोर्ट पर लेने के लिए, रिसीव करने के लिए। लेकिन मैं एक बात का जरूर उल्लेख संक्षेप में करूँगा कि मेरी जितने भी विजिट्स हुई, वो चाहे साउथ अफ्रीकन की हों, यूरोपियन कंट्रीज़ की हों, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की हों, सभी कंट्रीज़ में, कुछ कंट्रीज़ में तो इतनी थी जिसको हम कहते हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में, उनमें होड़ लगी रहती थी कि भाई हम एयरपोर्ट जाएंगे इंडियन प्रेसिडेंट को रिसीव करने। इंडियन प्रेसिडेंट डज नॉट मीन कि रामनाथ कोविंद, हमारे पीछे इंडिया, भारत की जो 130-135 करोड़ जनता है, उसका जो सामर्थ्य है, उसका मैं प्रतिनिधित्व जब करता हूँ वहाँ पर बाहर जा कर के, तो उनमें होड़ लगती थी। और होड़ इस प्रकार की लगती थी, एक होड़ और लगती थी, रिसीव करने तो दोनों आएंगे। होड़ ये लगती थी कि इंडियन प्रेसिडेंट के साथ बैठ करके जहाँ उनको ठहराया जाएगा, वो चाहे उनका राष्ट्रपति भवन हो या कोई बहुत आलीशान होटल हो, जहाँ कहीं भी वो व्यवस्था करते थे, जैसे हम लोग करते हैं इंडिया के में उनकी व्यवस्था की जाती, उसी प्रकार से उनमें होड़ ये लगती थी कि वो जो 30-35 मिनट का, आधे घंटे का रास्ता होता है आवास तक पहुंचने का, उस बीच में जो गाड़ी से ट्रैवल करेंगे तो इंडियन प्रेसिडेंट के साथ में राष्ट्रपति बैठेगा या प्रधानमंत्री बैठेगा, उसकी होड़ लगती थी। और उसका वे आउट हम निकालते थे, स्वाभाविक है, प्रेसिडेंट को प्रेफरेंस देते थे और प्राइम मिनिस्टर को कहते थे कि नहीं, जब हम दूसरे किसी उसमें प्रोग्राम में जाएंगे, राष्ट्रपति जी के यहाँ एट होम में जाएंगे, उस समय आप आ जाइएगा होटल में, वहाँ से फिर आप हमारे साथ चलिएगा। एनीवे, मैं ये बात जो इसलिए बताई कि ये इस प्रकार की आज जो है पूरे विश्व में इंडिया को रिकॉग्निशन जो मिला है, अमेजिंग इन द सेंस ये है कि व्हेन यू से यस, अगर कोई पूछता है वेयर फ्रॉम यू आर, इफ यू से आई एम एन इंडियन, आई एम फ्रॉम इंडिया, आपको तवज्जो मिलती है। ऐसी तवज्जो मिलती है, कम से कम वो आपको सैल्यूट भी करेगा, नमस्ते करेगा, अपनी भाषा में जरूर वो ग्रीटिंग जरूर आपको एक्सटेंड करेगा। ये जो आपको तवज्जो इंडिया को जो मिल रहा है, रिकॉग्निशन मिल रहा है, ये मुझे लगता है ये उसी दिशा में है। मित्रों, हम अभी एक सूडान की घटना, सूडान में भी आप देख रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ के लोग फंसे हुए हैं, लेकिन हमारे इंडिया के लोग धीरे धीरे निकल करके आ रहे हैं।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस परंपरा को, जिसके हम वैदिक परंपरा पर जिस पर चर्चा कर रहे हैं, हमारी संस्कृति से जोड़ने के लिए मान्यता प्राप्त हुई है। सन 2003 में वैदिक मंत्रोच्चारण की मौखिक परंपरा को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त विरासत भी घोषित किया। वेदों के जप को विरासत और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण माना गया। यूनेस्को की यह घोषणा भारत की इस परंपरा को प्रोत्साहन तो प्रदान करेगा ही, साथ ही इसको दी गई अंतर्राष्ट्रीय मान्यता वैदिक जप की परंपरा को भी बल प्रदान करेगी। वेदों के निहित ज्ञान को कंठस्थ करने के लिए यह एक असाधारण प्रयास है, जिसे विश्व स्तर पर पहचाना गया और माना गया। यह हम सब का कर्तव्य होना चाहिए कि सांस्कृतिक एवं पारंपरिक ज्ञान के इस कोष का संरक्षण करें। देवियों और सज्जनों, इस क्षेत्र में अद्भुत योगदान देने के लिए अपार यश प्राप्त करने वाले पूज्य स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मैं इस मंच पर अवश्य उल्लेख करूँगा। इस वर्ष हम उनकी 200वीं जयंती मना रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वैदिक विचारधारा के संरक्षण करने में अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने बैक टू वेदास अर्थात वेदों की ओर लौटो की घोषणा की थी। वेद ज्ञान को अंधकार में दिशा से निकालकर जन साधारण तक पहुंचाने का तथा वेदों की सुलभता से अध्ययन कराने का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती जी को ही जाता है। उनके अनुसार जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सभी प्रकार के भेदभाव से परे सबके लिए होता है, उसी प्रकार वेदों का ज्ञान भी सब लोगों के लिए होता है और वेदों का ज्ञान कोई भी व्यक्ति एवं समुदाय प्राप्त कर सकता है। उन्होंने वेदों का केवल आध्यात्मिक अर्थ न दे करके व्यवहारिक उपयोगिता की सीख प्रदान कर वेदों को आधुनिक ग्रंथों की मान्यता दे दी है। मैं उनके इस प्रयास एवं भावना को सत सत नमन करता हूँ। साथियों, जिसका उल्लेख हम योग का करते हैं, योग भी एक हमारी वैदिक परंपरा का एक हिस्सा है। योग को, जैसा कि आदरणीय रामलाल जी ने आज उल्लेख किया कि वेदों के बारे में भी लोगों की अभी भ्रांतियां हैं, और भ्रांतियां ये है कि शायद ये सन्यासियों के लिए, विद्वानों के लिए, इन्हीं लोगों के लिए वेदों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से योग के बारे में भी यही अवधारणा थी। मैं इसके लिए आज स्वामी रामदेव जी का भी स्मरण करूँ। पहले यही अवधारणा थी। योग की बात करने का मतलब ये है कि योग जो बनाया गया है, योग का निर्माण हुआ, योग पद्धति, योग परंपरा, वो केवल सन्यासियों के लिए है। आप जब वानप्रस्थ उससे निकल जाते हैं, जीवन को पार कर जाते हैं, तो उसके बाद में जो आपका कालखंड शुरू होता है, उस समय जो है आप योग का अध्ययन भी करिए और योग का अभ्यास भी करिए। एक ऐसी अवधारणा थी। लेकिन स्वामी रामदेव जी ने योग को इतना सरल बना दिया, ऐसा लगने लगता है कि जो हम रोज करते थे उसी का नाम योग है। अर्थात यदि हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, स्कूलों में यदि हमें पीटी का अध्ययन कराया जाता है, शारीरिक कोर्सेज कराए जाते हैं, तो वो भी योग, उस समय हम उसको अलग अलग करते थे। हम मानते थे कि ये जो विद्या सिखाई जाती है वो और योग दोनों अलग है, अंतर है। लेकिन नहीं, दोनों एक ही हैं। और स्वामी रामदेव जी को जितना भी इस प्रयास के लिए, और आज तो ऐसा लगता है कि योग हर किसी, और योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने के लिए जो भारत ने पहल की है, मैं उसके लिए प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई।
ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कंट्री है वियतनाम। वियतनाम में गया तो मैंने वहाँ जानकारी ली। उन्होंने कहा कि साहब योग इतना यहाँ प्रचलित हो गया है कि उन्होंने एक समय निर्धारित किया है पूरे कंट्री में, छोटा कंट्री है, पूरे कंट्री में उन्होंने प्रातः 7:30 या 8 बजे निर्धारित किया है। आप कहीं पर भी है, ऑफिस में है तो योग करना प्रारंभ कर दीजिए आधे घंटे के लिए। आप सड़क पर चल रहे हैं तो सड़क आपको खाली मिल जाएगी। जो जहाँ खड़ा है, बस स्टैंड पे खड़ा है, ट्रेन से चल रहा है तो ट्रेन में है तो ट्रेन में करना शुरू कर दीजिए। आप यदि कहीं बाजार जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए, वहाँ अगर आपका 7:30 बज गया तो आप वहाँ योग करना आधे घंटे का। एक उन्होंने कंट्री वाइड एक इस प्रकार की ऐसा जागरूकता एक दिखाई। इसी संबंध में एक कंट्री का नाम है क्यूबा। क्यूबा अमेरिका के पास है। क्यूबा के बारे में हम लोग जानते हैं कि आज विश्व में केवल 3 कंट्रीज़ हैं जो कि कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं। उनमें एक क्यूबा है, चाइना भी है, क्यूबा है, रसिया, 3 ही कंट्री हैं, बाकी सब डेमोक्रेटाइज हो गए हैं। तो वहाँ पर एक मेरी विजिट थी, उसका मैं उल्लेख योग से संबंधित है। वहाँ जब मैं गया तो उनके साथ में बातचीत हो गई जो होती है, और मैं था, हमारी ओर से मेरी पत्नी थी और अधिकारी थे, कुछ अधिकारी, मंत्री भी थे हमारे साथ में, और फॉरेन सेक्रेटरी, ऐसे 6 लोग बैठे थे। बातचीत में उन्होंने जब ये 21 जून होता है, 21 जून हमारी विजिट उनके यहाँ पर जो थी वो 22 जून को थी। तो जब हम 22 जून को गए तो उन्होंने कहा कि एक्सलेंसी वी आल्सो एज यू नो योगा, वी ऑल सेलिब्रेट योगा इंटरनेशनल डे, वी आल्सो सेलिब्रेट इट इन आवर कंट्री। तो मैंने उनको कहा कि येस एक्सलेंसी, आई एम ग्रेटफुल टू यू, एंड एज यू नो इंडिया हैज़ बीन प्रोपोगेटिंग दिस विद्या। उन्होंने कहा एक्सलेंसी यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट आई एम आल्सो प्रैक्टिसिंग योगा। मैं बड़ा सरप्राइज हुआ। एक कम्युनिस्ट कंट्री जो रिलीजन में विश्वास नहीं करता, जो किसी भी प्रकार की कर्म कांड में विश्वास नहीं करता, और वो उसका प्रेसिडेंट कह रहा है कि मैं योगा का अभ्यास करता हूँ, तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ। इसलिए मैंने एक सवाल पूछ लिया, एक्सलेंसी विल यू प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट द प्रैक्टिस विच यू परफॉर्म। तो उन्होंने कहा एक्सलेंसी आई कैन डू हियर राइट नाउ। वो खड़े हो गए, खड़े होकर के उन्होंने लाइक दिस इस तरीके से ये करना शुरू कर दिया। ये एक तो मैंने कहा कि एक्सलेंसी यू प्लीज टेक योर सीट। लबो लबाब बातचीत का ये निकला, हमने उनको ऑफर दी कि एक्सलेंसी वी आर विलिंग टू सेंड यू ट्रेंड योगा टीचर्स। उन्होंने कहा वी विल बी टू हैप्पी। और वो कुछ ही दिनों बाद जो है उनको पहुंच भी गए, 1 महीने का उनको कोर्स भी मिला। ये सब चीज़ें उनकी जो मैडम थी, फर्स्ट लेडी ऑफ क्यूबा, चलते चलते उन्होंने ये कहा, वो बहुत रिमार्केबल जो ऑब्जर्वेशन था कि एक्सलेंसी आई मे शेयर विद यू, योगा इज ए गिफ्ट विच इंडिया हैज़ गिवन टू द इंटायर वर्ल्ड। अब ये योगा को जो रिकॉग्निशन मिला है, अब आप हमें बताइए योगा का रिकॉग्निशन ना अगर मिलता है तो आप, इंडिया बार बार आता है कि किसकी ये देन है, किसकी देन है, तो इंडिया की देन है। तो भाई आप इंडिया को क्यों नहीं विश्व गुरु मानते हो कि वे हमारी देन। मैंने ये कुछ बातें कही, लेकिन इसमें वो हो सकता है मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन मैं अपनी बात रखी मैंने। लेकिन उसी दिशा में हम लोग बहुत बढ़ रहे हैं। चैलेंजेस हमारे सामने बहुत आने वाले हैं। इसलिए हमें जो वेदों में आचरण, मानव के बीच में आचरण, उस आचरण पर बहुत आगे संभल करके चलना होगा। देवी और सज्जनों, इस वेद विज्ञान कॉन्फ्रेंस में तमाम विद्वानों ने अपने अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर अर्जित विचार रखे होंगे। मैं मानता हूं कि सभी के विचारों को मूल्यवान मानकर भविष्य में संपन्न होने वाले वैदिक शोध में उन सबको सम्मिलित करना चाहिए। मैं आशा करता हूं
मैं आशा करता हूं कि इस सम्मेलन में पिछले 2 दिन से जो भी चर्चाएं हुई हैं उनका आकलन करके एक रिपोर्ट तैयार की जाए, जिसका लाभ जन सामान्य के साथ साथ शोधकर्ताओं को भी मिल सके। अंत में मैं आप सबको इस वेद विज्ञान सम्मेलन की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि यह सम्मेलन भारत में वेद के प्रचार एवं प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान देगा और हम सबका जीवन सुखमय एवं कल्याणकारी बनाने में अपनी महती भूमिका निभाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अपने वैयक्तिक अनुभवों को साझा करते हुए वेद विद्या पूरे दुनिया में न केवल भारत में प्रसारित हो, बहुत बहुत हम आपका आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आशा करते हैं भविष्य में भी आपका मार्गदर्शन हम सबको सदा मिलता रहेगा। इन्हीं आशाओं के साथ पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज कुछ भारत की महिमा विश्व गुरु की जो इतनी सुंदर व्याख्या कैसे विश्व गुरु का सच्चा अर्थ है। ये भारत का सौभाग्य है कि भारत को प्रधानमंत्री जी के कारण G20 का अध्यक्षत्व करने का मौका मिला है। मुझे आप जितनी बातें सुनी हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि G20 जो शुरुआत है, अब ये G ऑल होने जा रहा है। जब बात करते हैं वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, और उसी का संदेश ही वेदों का संदेश है और उसमें आप पधारे, आपने स्वीकार किया। मुझे पता है कि कोई कठिनाई थी, इसका मैं पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ और पूरी टीम का अभिनंदन करता हूँ कि वेद जी, देवेश प्रकाश और हमारे अरविंद जी और पूरी टीम का। अंतिम बात हमारे बीच में, क्योंकि मैं उस समय कहना भूल गया, अंतिम बात की हमारे देश का जो विधि आयोग है उसके जो जस्टिस हमारे समक्ष बैठे हैं श्री ऋतुराज अवस्थी जी, ये एक ऐसे माननीय हैं। चीफ जस्टिस के समय होते समय जब ये कर्नाटका में थे तो इन्होंने एक ऐसा निर्णय दिया, वो एक ऐसा निर्णय था कि बड़ी समस्या का सामना उस समय देश के सारे विद्यालय और देश कर रहा था। उन्होंने हिजाब को लेकर एक ऐसा निर्णय दिया कि सदा सदा के लिए हिसाब कर दिया कि नहीं, यूनिफॉर्मिटी तो हो, लेकिन अपने विश्वविद्यालयों में आर्मी की ड्रेस होती है, पुलिस की ड्रेस होती है, तो स्कूलों में भी ऐसा ही होना चाहिए, एक यूनिफॉर्मिटी रहे। और उसका उन्होंने निर्णय दिया, उसके लिए भी उनका ज़ोरदार तालियों से उनका अभिनंदन। डॉक्टर देवेश प्रकाश जी करेंगे, उसके बाद राष्ट्रगान होगा। ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के आयोजनों की श्रृंखला में अखिल भारतीय वेद विज्ञान सम्मेलन के इस कॉन्फ्रेंस में 2 दिन से लगातार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया विश्वविद्यालय और पतंजलि विश्वविद्यालय, यहाँ इन सब संस्थानों से आए हुए शोध छात्र और प्राध्यापक महोदय, मैं आप सबका भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम के लिए 2 दिन से लगातार कवरेज कर रहे सभी हमारे मीडिया बंधु, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप सबका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। निरंतर कार्यक्रम को बिना किसी रोक टोक के दिखा रहे हमारे आस्था चैनल और आर्य संदेश चैनल, दोनों का भी मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। अब इस पूरे कार्यक्रम की जो बीज रूप हैं, हम सबके प्रेरणा स्रोत पूज्य स्वामी परम श्रद्धेय चिदानंद सरस्वती जी महाराज, जिनकी पावन प्रेरणा से यह कार्य सफल हो पाया है। मैं स्वामी जी आपका धन्यवाद तो कर नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन मैं आपके चरणों में नमन करता हूं कि आपका आशीर्वाद इस वेद के प्रचार के लिए, वेद की ज्ञान की गंगा को बहाने के लिए निरंतर मिलता रहे।
और ऐसे सम्मेलन देश और दुनिया में आयोजित होते रहें, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। साथ ही मैं पूज्यपाद स्वामी प्रणवानंद सरस्वती, जो कि अनेक गुरुकुलों के संस्थापक हैं और मेरे विद्या गुरु हैं, मैं आपके चरणों में भी नमन करता हूं कि आपका आशीर्वाद हम सबको मिला और ये कार्य जो है सफलता पर पहुंचा है। मैं आपके चरणों में भी नमन करता हूं और आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सब आए और आप सब ने अपना अमूल्य समय दिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। आप सबका आभार, अभिनंदन, धन्यवाद। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आप लोग यथास्थान बैठ जाएं। आप लोग यथास्थान बैठ जाइए। मान्यवरों का गमन होने के पश्चात अभी आप सब लोग नीचे भी चलेंगे। पहले विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि और आप सब लोग और जो शोध छात्र हैं वो कृपया इसके पश्चात प्रमाण पत्रों का वितरण होगा और कार्यक्रम के अध्यक्ष पूज्य स्वामी जी के कर कमलों से ही ये प्रमाण पत्र का वितरण होगा जिन्होंने शोध पत्र पढ़े हैं। देखिए, आज पूरे विश्व को, क्योंकि पूरा विश्व वेब वर्ल्ड की ओर जा रहा है। वेब बहुत अच्छा है, वेब हमें जोड़ता है, पूरे विश्व से जोड़ता है, लेकिन टाइम आ गया वेब वर्ल्ड से वेद वर्ल्ड की ओर जाने के लिए। हम वेद विश्व की ओर बढ़ें, वेब भाषा वेद भाषा कैसे बने, मेरी वो चिंता इसलिए है क्योंकि यूथ जो है वो पूरा का पूरा यूथ एजुकेटेड भी है लेकिन अपलिफ्टेड भी हो, एलिवेटेड भी हो। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर जवानों को एक दिशा मिलेगी, महात्मा गांधी कहते थे व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट स्पीड विच हैज़ नो डायरेक्शन। यू नीड स्पीड बट नीड ए डायरेक्शन आल्सो। अगर स्पीड हो डायरेक्शन ना हो, गाड़ी कहाँ जाएगी। इसलिए वेद उस स्पीड को भी देता है, वेद उस डायरेक्शन को भी देता है। जब दोनों मिलते हैं तो जीवन की गाड़ी जो है वो सफलता, सिद्धि और सारी तरह की जो सफलताएं हैं वो प्राप्त होती हैं। दूसरी बात, आज पूरे विश्व में लोग ये सोचते हैं कि वेद माने अध्यात्म, केवल पूजा पाठ कर्म कांड, पर वेद जो सच्ची एक विज्ञान है उसमें सारी चीज़ों का ज्ञान है। और वेद अपने आप में परमात्मा की वाणी है, परमार्थ की वाणी है, जन जन की वाणी और जन जन की भाषा बने, उसी का प्रयास है कैसे साइंस और स्पिरिचुअलिटी को लाया जाए। इसलिए वैदिक विज्ञान की ये जो संगोष्ठी की गई, कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें भारत के तमाम बड़े बड़े सब लोग आए, रिसर्च शोध पत्र पढ़े गए, उस शोध की जो यात्रा है वो आगे बढ़ेगी और उससे पूरे समाज को लाभ होगा। क्योंकि कृषि बात केवल ऋषि तक लोग समझते हैं यहाँ, क्योंकि कृषि अनुसंधान क्षेत्र में है, तो कृषि और ऋषि दोनों मिलकर किस तरह से समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। और किसानों के लिए, जो हमारा अन्नदाता है, जो हमारा किसान है तो राष्ट्र है। अगर किसान नहीं है तो क्या खाएंगे आप। तो जो अन्नदाता है वो किस तरह से क्या बोए, कैसे बोए, कितना बोए, कब बोए, क्योंकि जल के संसाधनों की भी बड़ी कमी होती जा रही है। जल नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो हमें अपने क्रॉप्स के पैटर्न को बदलना होगा, फसलों के बोने के तरीकों को, और क्या बोना है क्या नहीं बोना उसको भी बदलना। उसके साथ साथ बोने से बिकने तक की यात्रा क्या हो, ताकि किसान बो तो दे लेकिन बिके नहीं, तो वो भी एक समस्या है। तो इसलिए भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री इन सब चीज़ों को ध्यान दे रहे हैं। और आदरणीय कृषि मंत्री जी भी और कृषि राज्य मंत्री जी भी, उन्होंने ये अवसर उपलब्ध कराया, उनके लिए भी हम उनका धन्यवाद करते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा वेद परिषद है, ये इसने जो एक बीड़ा उठाया है कि कैसे लोगों को जोड़ा जाए, ये परिषद
हर घर को साथ जोड़े। परमार्थ निकेतन ने यही सोचा कि कैसे इन सबको जोड़कर साथ लिया जाए। उसके लिए आज ये कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और लोगों को लगा कि किस तरह से समाज को साथ लेकर इन सब चीज़ों को जोड़ा जा सकता है। तो मैं जितने भी हमारे खासकर युवा, हमारे देवेश प्रकाश और हमारे धर्मेंद्र जी, दोनों ने मिलकर जो प्रयास किया पूरी टीम को लेकर, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, भारत सरकार का भी, और खासकर स्वामी रामदेव जी और हमारे आचार्य बालकृष्ण जी भी, जिन्होंने, वो नहीं आ पाए लेकिन पूरे संसाधन और सबको चैनल को भेजा है। हाँ अपने अक्षरधाम वाले डॉक्टर भद्रेश दास जी, ये जितने भी लोग हैं, ये सब समाज को आदरणीय मोदी जी जो दिशा दे रहे हैं, भारत को एक नए भारत की ओर ले जाना है। सच मानिए तो महाभारत में एक शंखनाद हुआ था, आज ये दूसरा शंखनाद हुआ है, सांस्कृतिक शंखनाद वेदों के माध्यम से, ताकि किस तरह से वेद हमारे जीवन का अंग बने। सर, अखिल भारतीय वेद सम्मेलन का आज समापन हो चुका है, क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रयास था, क्योंकि वेदों के बारे में हमारे देश के लोग भूलते जा रहे हैं। और जो ये सम्मेलन था, ना कि वेदों की महत्ता बताई, वेदों को किस तरह अपने जीवन में अपनाएं, इसके बारे में हमारे बड़े बड़े विद्वानों ने अपने बहुत अच्छे वक्तव्य दिए। और मैं तो चाहूँगा कि इस तरह के सम्मेलनों से भारत में जो जागरूकता है धर्म के प्रति, अपने प्राचीन ग्रंथों के प्रति, वो जो है आएगी। और महामहिम पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। 2 दिन के कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष भी आए, जिन्होंने ओपनिंग की, ओम बिरला जी ने। और ये सारे कार्यक्रम स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, जो परमार्थ निकेतन के हेड हैं, हमारे बहुत बड़े पूज्य संत हैं, उनके नेतृत्व में हुआ, उनकी अध्यक्षता में हुआ। और मैं बधाई देता हूँ अपने ऑर्गेनाइजर्स को, जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम 2 दिन का देश की राजधानी में रखा, और इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने पूरे सम्मेलन को होस्ट किया है, क्या कुछ बताना चाहते हैं आप? अखिल भारतीय विश्व वेद विज्ञान सम्मेलन 2023 हम लोगों ने यहाँ पर पूरे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के, जैसे DU, JNU, जामिया मिलिया, सब यहाँ से जो हमारे शोधार्थी हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, उनको यहाँ बुलाया गया। और भी राजनेता, बड़े बड़े प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री यहाँ आए। वेदों के बारे में उन्होंने चर्चा की कि वेदों में विज्ञान कैसे हैं, वेद के अंदर सर्वधर्म समभाव कैसे हो सकता है, वेदों के अंदर इंसानियत की बात क्या है, मानवता की बात क्या है। और वेदों में जैसा सामान्य ये कहा जाता है कि ये केवल धार्मिक कर्मकांड के ग्रंथ है, ऐसा नहीं है। हमारी विश्व संस्कृति के मूल आधार वेद है। और वेदों में विज्ञान की बात जहाँ तक है, वहाँ पर महर्षि दयानंद ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लगभग 50 सब्जेक्ट्स के बारे में उन्होंने लिखा। जैसे गुरुत्वाकर्षण के बारे में उन्होंने ये बताया कि कौन से वेद में ये आता है, पृथ्वी जो है इतना तेज़ी से घूम रही है सूर्य के चारों तरफ, इसका सिद्धांत किसने आविष्कृत किया है। ऐसे ही जो गणित विद्या है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स के कहाँ कहाँ सूत्र मिलते हैं, इस तरह से बहुत सारे विषयों की चर्चा। और विशेष करके अध्यात्म की तो बात है ही है। अध्यात्म का जैसा वर्णन वेदों में मिलता है, वैसा कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। मनुष्य जीवन की आखिर, मनुष्य जीवन का पर्पज क्या है, लक्ष्य क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि करना। और हमारी आश्रम व्यवस्था, हमारी वर्ण परंपरा, हमें किस तरह से परिवार में रहना है, किस तरह से राष्ट्र में रहना है, सामाजिक उन्नति हम कैसे कर सकते हैं, देश की उन्नति हम कैसे हो सकती है, हमारी आर्थिक प्रगति कैसे कैसे किन किन तत्वों के आधार पर हो सकती है, गौ का महत्व बताया गया है, कृषि पालन कैसे करना चाहिए, पर्यावरण को हम कैसे रख सकते हैं। वायु प्रदूषण के बारे में बहुत सारी चर्चा चल रही है। वायु प्रदूषण के बारे में वेदों में लिखा है कि वायु जो है वो अमृत है। जब प्रातःकाल हम घूमने के लिए जाते हैं, उस वायु को वायु नहीं कहा गया है, वो अमृत है, ऑक्सीजन उसको बताया है। ऐसे बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिन मंत्रों के अंदर वायु प्रदूषण के बारे में, जल प्रदूषण के बारे में, और पृथ्वी भूमि के ऊपर किस तरह से प्रदूषण को हम रोक सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सूत्र वेदों के अंदर हैं
यदि वो वर्तमान शिक्षा प्रणाली में अच्छी तरह से बच्चों को प्रारंभ से ही यदि पढ़ाया जाए, चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल हो, 12th तक हो, छोटे से बच्चों से लेकर बड़ों तक, PhD तक भी उन विषयों को हम अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, उस पर रिसर्च कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं, और जो चीज़ें उसमें बताई गई है वो बिल्कुल समसामयिक है। उसके अंदर भूत भविष्य वर्तमान का कोई मतलब नहीं है कि पहले थी अब नहीं रहेगी या आगे नहीं होगी, ऐसा नहीं है। इसलिए वेद की सबसे बड़ी खासियत यही है, वेद में किसी जाति का उल्लेख नहीं, किसी धर्म का उल्लेख नहीं आता है, वो प्राचीनतम है और केवल मात्र वेद में मनुष्यता की बात कही है, मानव जाति की बात कही गई है, मनुर्भव का सिद्धांत हमको दिया गया है। ये हमारे वेदों की, हमारे वैदिक साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। अन्य मतांतर का जो स्रोत है वो वेदों से ही मिला है, चाहे बुद्धिज़्म हो, चाहे और जितने भी मतांतर हैं, वो सब के सब वेदों से ही उनकी शाखा प्रशाखाएं फूटी है। इन विषयों पर चर्चा करने के लिए ही ये अखिल भारतीय वेद विज्ञान सम्मेलन का आयोजन यहाँ किया गया है। इसमें जैसे मैंने कहा, आज ही हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी का बहुत सुंदर उद्बोधन हुआ। पहले दिन हमारे देश के कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर भी यहाँ आए। हमारे देश के लोकसभा के अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी ने इसका उद्घाटन किया और बहुत बड़ी बड़ी जो शिक्षा शास्त्री हमारे, उन सब के माध्यम से यहाँ पर अनेक विषयों पर चर्चा की गई है। तो यही वेद सम्मेलन का एक सारांश है और इस तरह के वेद सम्मेलन पूरे यूनिवर्सिटीज़ में होने चाहिए, कॉलेजेस में होने चाहिए, ताकि जो मॉडर्न हमारे जो आधुनिक युवा पीढ़ी के बच्चे हैं वो जान सकें कि हमारी पुरातन प्राचीन परंपरा कैसे हम उसको अक्षुण्ण बना के रख सकते हैं, जिसके लिए कभी कहा था सा प्रथमा संस्कृतिर विश्ववारा। दुनिया की सब संस्कृतियाँ मिट गई, लेकिन जो हमारी वैदिक संस्कृति है वो अजर है, अमर है, अक्षुण्ण है। यावत चंद्र दीवा करो, जब तक सूरज और चांद है तब तक इस संस्कृति को दुनिया का कोई भी व्यक्ति मेट नहीं सकता है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय का जो हमारा सिद्धांत है, असतो माँ सद्गमय और मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो जीवन का यदि पर्पज हम जानना चाहते हैं, जीवन का यदि हम लक्ष्य जानना चाहते हैं, तो हमें वेदों की ओर लौटना होगा, वेदों को पढ़ना होगा, हमारी प्राचीन पद्धति को समझना होगा और उसका आधुनिक मॉडर्न हमारे एज में उसको अच्छी तरह से हम उसका कोलैबोरेशन करके और पुरातन और प्राचीन को दोनों का समन्वय करके मानव जाति को हम सुरक्षित रख सकते हैं। यही सारांश है। आप सबका बहुत धन्यवाद सर। सर, आज अखिल भारतीय वेद सम्मेलन का समापन था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बहुत ही ऐतिहासिक वेद विज्ञान सम्मेलन था। मैं नालंदा महाविहार, जो कि संस्कृति मंत्रालय का विश्वविद्यालय है, नालंदा से आया हूँ और संस्कृत का अध्यापक हूँ। बहुत ही अद्भुत सम्मेलन और इसमें पूरे देश भर से वैदिक विद्वान आकर के और जो इस समय की ज्वलंत समस्याएं हैं, वेद में उसका क्या समाधान मिलता है, इस पर उन्होंने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए और देश के अलग अलग कोनों से आकर के ये एक ही ओर सब लोग जा रहे थे। ये बहुत अच्छी बात है कि सबका एक ही संकेत था कि वेद में ही समाधान मिल सकता है। विश्व में यदि भारत को श्रेष्ठ स्थान पर जाना है तो जिन आचरणों के आधार पर श्रेष्ठ स्थान जाएगा या जिन आचरणों पर वह व्यवस्थित जीवन जी करके श्रेष्ठ स्थान पर ले जाएगा, उसके लिए जो सूत्र हैं वो वेद में हैं और वेद को हमको जानना होगा। प्रत्येक विद्यार्थी को उसको किसी न किसी स्तर पर कुछ वाक्यों में ही सही उसके जो सूत्र है, जो सारांश है, वो बताने चाहिए, जिससे उसको गर्व हो सके कि विश्व का धरोहर है यह वेद का मंत्र, जिसको यूनेस्को ने घोषित किया है। वो यूं ही धरोहर नहीं है, क्योंकि सब कुछ की रक्षा आसान है, लेकिन कहा गया है दुखम ही न्यासस्य रक्षणम। न्यास की रक्षा, धरोहर की रक्षा, जो हमारी थाती है उसकी रक्षा बहुत कठिनाई से होती है। तो वेदों की रक्षा तभी होगी जब वेदों के विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी, उनको समझने वालों की संख्या बढ़ेगी और भारत अपने उसी पुराने उस गुरता गौरव को प्राप्त कर सकेगा। उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है उसको समझ पाएगा और उसके आधार पर उसको युगानुकूल बनाएगा, समय के अनुकूल उसको ढाल करके परिस्थिति के अनुसार क्या आवश्यकता है उसके अनुसार उसमें विचार जो हैं उनको ग्रहण करना होगा और सबके लिए उसमें स्थान है, कोई उसमें भेदभाव नहीं है। आज जिस स्त्री को सक्षम बनाने की बात की जा रही है वो पहले से ही वेद में वर्णित है कि वे सक्षम है, अक्षम नहीं है, उनके अंदर अपार संभावनाएं हैं और आज वही फलित हो रहा है। विश्व भारत की इस उन्नति को निश्चित ही स्वीकार कर रहा है। ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। धन्यवाद सर।
सर, आज अखिल भारतीय वेद सम्मेलन का समापन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, एक्चुअली द वेदास जो है दे आर द ओपनर, आई ओपनर ऑफ द यूनिवर्स। और महर्षि दयानंद ने वेद विज्ञान की स्थापना करके पूरे राष्ट्र का बहुत बड़ा कल्याण किया था। और उस वेद की संस्कृति की इसी परंपरा में जो 2 दिन का आज का कार्यक्रम था, आज समापन कार्यक्रम है। हमारे माननीय भूतपूर्व राष्ट्रपति महोदय आए हैं, उनका जो उद्बोधन हो रहा है, जो अन्य वक्तागण इसमें भाग लिए, हम तो यही कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जो सत्यनिष्ठ सत्य काम है, जो सत्य के सत्य स्वरूप है, उन्होंने ही धर्म की स्थापना की। धर्म की स्थापना के लिए चारों जो युग है, धर्म को स्थापित करने के लिए 4 विधान है। कृतेक ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मख द्वापरो परिचर्यायाम कलौ तत् हरि कीर्तनात्। तो हरि कीर्तन का प्रचार करने के लिए ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, जो इसका उनके फाउंडर आचार्य हैं, पूरे वर्ल्ड में इस वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए गए। हमें बहुत प्रसन्नता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती के फॉलोअर जो वेद विज्ञान को पूरे संसार में फैला रहे हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कार्यक्रम आई ओपनर है, पूरे समाज का दिशा निर्देश करेगा। सत्य असत्य में क्या भेद है और क्यों हम सत्य का पालन करें, क्योंकि इस युग में केवल सत्य ही, धर्म का जो 4 पैर है इसमें केवल सत्य ही बचा हुआ है। तो सत्य की रक्षा के लिए वेद कार्य कर रहे हैं। हम ठाकुर जी से, श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं राधा रानी की कृपा प्राप्त हो और ये इसी प्रकार से वेद का प्रचार होता रहे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।